So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 10th ले रहे हैं. ठीक है, तो 10th पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे. देखिए, जैसे इससे पहले जो 9th पैराग्राफ था उसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था वो पैराग्राफ. ठीक, अब 10th में क्या बता रहा है बच्चे, इफ़ अ प्रेडेटर, हमने पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था बच्चे, प्रीडेटर और प्रे को डिटेल में देखा था, है ना, प्रीडेशंस को डिटेल में देखा था. आज हम लोग प्रीडेशन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, जिसमें से हम फर्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की टाइप क्या देख रहे हैं बच्चे, दैट इज़ प्रीडेशन. और अब हम देखते हैं बच्चे आज के इस वीडियो लेक्चर में, अब प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट. प्रीडेटर जो होता है वो बहुत क्लेवर होता है एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड प्रे. अगर प्रीडेटर ज़्यादा एफिशिएंट बनता है और एक्सप्लॉइट कर देता है अपने प्रे को, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटेंड. प्रे तो ख़त्म हो ही जाएंगे बट द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटेंड. तो इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रीडेटर होता है वो काफ़ी क्लेवर होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है. वो अपने प्रे को कंप्लीट ख़त्म नहीं करता है ना, थोड़ा सा रहने देता है ताकि वो मल्टीप्लाई करके दोबारा उसका नंबर फिर से बने और फिर से प्रीडेटर उसको कंज्यूम करे. ठीक है, तो ऐसा प्रीडेटर बिल्कुल नहीं करेगा कि कंप्लीट कंज्यूम करेगा, है ना. इससे उसको खुद का भी रिस्क हो जाता है कि वो इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो जाए फॉर लेक ऑफ फूड. क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा फिर. दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट्स. प्रूडेंट क्यों होता है, क्लेवर क्यों होता है, क्योंकि वो अपने प्रे को थोड़ा कंज्यूम करता है, थोड़ा रहने देता है. प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन. मतलब जो प्रे है उसने भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म अपनी बॉडी के अंदर इवॉल्व कर लिए हैं कि प्रीडेटर जो इतना एफिशिएंट है उससे मुझे कैसे बचना है. बहुत सारी चीज़ें जो प्रे है वो प्रीडेटर से सीख लेता है. अब क्या क्या प्रे ने अपने अंदर चेंजेस लाई हैं प्रीडेटर से बचने के लिए, वो अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 11 में देखते हैं. देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चे, कुछ इंसेक्ट हैं, सम स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड फ्रॉग, है ना, ये क्या कर देते हैं बच्चे, कलर चेंज कर देते हैं. कलर चेंज विद सराउंडिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज़ कीमोफ्लेज्ड. ऑर्गेनिज्म अपने प्रीडेटर से बचने के लिए बॉडी का कलर भी चेंज कर देता है. जैसे इंसेक्ट में ग्रास होपर आ जाता है, जैसे फ्रॉग हो गई, लिजर्ड हो गई, तो ये क्या कर देते हैं, कीमोफ्लेज कर देते हैं, बॉडी कलर चेंज कर देते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए. तो ये भी प्रे का एक मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि कैसे बचना उससे. अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली इन द प्रीडेटर. ये सब क्यों करता है, ताकि उसको प्रीडेटर इजीली डिटेक्ट ना कर पाए. सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर. अच्छा, कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो प्रे कुछ हैं वो अपने अंदर पॉइजन सेक्रेट कर देते हैं, पॉइजन सेक्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रीडेटर उसको खाने से अवॉइड करता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. पहले इधर देखो, जैसे बच्चे बटरफ्लाई आ गई. बटरफ्लाई, तो जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है बेटा, जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे, कैटरपिलर. अब ये जो कैटरपिलर है बेटा, ये फीड करता है कैलोट्रोपस प्लांट पे. कैलोट्रोपस क्या है, प्लांट, मिल्क प्लांट भी आप इसको बोल सकते हो. ये रिलीज़ करता है क्या, पॉइजनस केमिकल रिलीज़ करेगा. ठीक है, और ये इस लार्वे ने कब एक्यूमुलेट, कब स्टोर कर लिया है बच्चे, कब स्टोर किया, अपनी लार्वल स्टेज पे. मतलब बटरफ्लाई ने अपनी लार्वल स्टेज पे इस कैलोट्रोपस प्लांट से एक केमिकल सेक्रेट कर लिया है. ठीक, तो जैसे ये कैटरपिलर अडल्ट होता है बच्चे, जिसको हम मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग मोनार्क बटरफ्लाई. तो अब ये मोनार्क बटरफ्लाई क्या आ गई, ये प्रे आ गई, इसके अंदर पॉइजनस है बट इसको खाने वाला कौन है, बर्ड, जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं. तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो क्या है, बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल जो पॉइज़न है, तो बर्ड्स इसको खाने से अवॉइड करेंगे. तो ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, किसके द्वारा, प्रे के द्वारा. द मोनार्क बटरफ्लाई इज़ हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर. ठीक है, तो कौन सा केमिकल रिलीज़ किया उसने, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिलीज़ किया, जिससे वो जो बटरफ्लाई है वो कैसी डिसटेस्टफुल हो गई, किसके लिए, बर्ड्स के लिए. बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन बॉडी.
उसकी बॉडी में जो एक स्पेशल केमिकल रिलीज़ हुआ उसकी वजह से वो डिसटेस्टफुल हो गया, है ना। इंटरेस्टिंगली इसमें ये है कि द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। तो मतलब अपनी कैटरपिलर वाली स्टेज पे, जब वो लार्वल स्टेज थी, तो तब इसने फीड किया था किस पे, एक पॉइजनस वीड जिसको हम कैलोट्रोपस कहते हैं, और वहाँ से उसने वो केमिकल सिक्रीट किया था, है ना, और जिसकी वजह से अब बटरफ्लाई को प्रीडेटर कंज्यूम नहीं कर सकता। तो ये इसने अपने अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया है बटरफ्लाई ने प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक, बोल रहा है कि इन प्लांट्स हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर, मतलब प्लांट क्या हो गया, प्रे हो गया, और जो प्लांट को खाते हैं वो क्या हो गए, प्रीडेटर हो गए। जैसे हर्बीवोरस आ गए, काओ वगैरह, ये क्या है, ये प्रीडेटर हो गए बच्चे। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस, मतलब इंसेक्ट 100% इंसेक्ट में से 25% इंसेक्ट क्या है बच्चे, फाइटोफेगस है। क्या है, फाइटोफेगस। फीडिंग ऑन द प्लांट सैप, मतलब प्लांट के अंदर जो लिक्विड अमाउंट होता है, या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो 25% आउट ऑफ 100 इंसेक्ट हैं, तो वो किस पे, प्लांट को खा के प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। तो मतलब ये जो प्लांट है ये प्रे हो गया, और वो इंसेक्ट क्या हो गए बच्चे, वो इंसेक्ट क्या हो गए, प्रीडेटर हो गए बेटा, जो उसके ऊपर फीड करें। बट प्रॉब्लम इज़ पार्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट। ये प्रॉब्लम सिर्फ किसके लिए है, प्लांट के लिए। बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। इंसानों की तरह, जैसे इंसान के पीछे या कोई एनिमल के पीछे उसका प्रीडेटर भागेगा, तो वो जो प्रे होगा अपने आप को बचाने के लिए भाग जाएगा। ये एनिमल की कहानी है। बोल रहा है कि एनिमल की तरह प्लांट जो होते हैं अपने प्रीडेटर से भाग नहीं सकते, समझ आई, ठीक है, कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर अनलाइक एनिमल, एनिमल की तरह। तो प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड इन द एस्टोनिशिंग वैरायटी। प्लांट को अपने अंदर कोई ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी, है ना, जिससे उसका प्रीडेटर उसको ना खा पाए। तो प्लांट ने अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस तैयार किए अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल क्या हो सकता है बच्चे, थॉर्न, कांटे बनाएगा अपने बाहर ताकि उसको प्रीडेटर ना खा पाए। और केमिकल डिफेंस क्या हो गया बच्चे, यही कैलोट्रोपस मिल्क जैसे रिलीज़ करेगा, वो केमिकल होगा बच्चे, है ना। और उस केमिकल को क्या बोलते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ये जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है मोस्ट पॉइजनस है, इसकी वजह से इंसेक्ट अपने आप को बचा लेता है प्रीडेटर से, ठीक है। और प्लांट क्या कर रहा है बच्चे, अच्छा, केमिकल डिफेंस, मतलब प्लांट अपने अंदर एक केमिकल रिलीज़ करेगा बच्चे। जो कैलोट्रोपस प्लांट है वो अपने अंदर एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। और ये ग्लाइकोसाइड जो है ये कैसा है, पॉइजनस है। तो इसीलिए प्लांट को कोई खाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल है, ठीक है। अगेंस्ट हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं, है ना, तो वो क्या हो गए, प्रे हो गए। और जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्रीडेटर हो गए, और प्लांट खुद क्या हो गया, प्रे हो गया। तो प्लांट अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस ला रहा है कि प्रीडेटर उसको नहीं खाए। अब देखो बच्चे, जैसे हमारे पास थॉर्न एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है प्लांट की कि प्रीडेटर से बचे। तो थॉर्न किस पे दिखेंगे, एकेशिया और कैक्टस पे, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक, मतलब प्लांट बहुत सारे केमिकल स्टोर कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे केमिकल, ताकि क्या हो पाए बच्चे, क्या हो पाए कि जो प्रीडेटर है उस प्लांट को कंज्यूम ना करे, है ना। व्हेन दे आर ईटन, जब प्लांट उसको, जब प्रीडेटर उस प्लांट को खाएगा, इनहिबिट द फीडिंग, उसकी फीडिंग रुक जाएगी, और साथ में डाइजेशन उसकी ख़राब हो जाएगी। डिसरप्ट इट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, इवन ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है, ठीक है। ये जो केमिकल प्लांट ने सिक्रीट किया है, ठीक है, तो ये केमिकल ऐसे एनिमल मतलब प्रीडेटर तक हार्म पहुंचा सकता है, ठीक। यू मस्ट हैव सीन इन द वीड दैट इज़ कैलोट्रोपस, प्लांट कौन सा है, कैलोट्रोपस, ठीक है। इज़ अबेंडन्ड फील्ड, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कैलोट्रोपस जो होते हैं फील्ड में होंगे, जो प्रीडेटर से अपने आप को बचा लेते हैं। तो केमिकल की फॉर्म में प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, देखो, द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। मैंने आपको बताया था कि जो कैलोट्रोपस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, इंपॉर्टेंट है बच्चे। दैट इज़ वाई यू नेवर सी एनी कैटल्स आर गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, ठीक है।
तो इसीलिए जो कैटल्स होती हैं, गोट्स होती हैं, वो इसको ब्राउज मतलब फीड इसको नहीं खाती है, समझ आई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला केमिकल प्रेजेंट होता है। तो प्लांट ने अपने डिफेंस में ये केमिकल प्रोड्यूस किया। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सबस्टेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस प्लांट से इस केमिकल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर कमर्शियल स्केल। तो क्या बनता है इससे, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, है ना, स्ट्राइकिन्स, ऑफीन्स, ठीक है बच्चे, आर प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर, है ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो उसको खाते हैं, तो उन एनिमल्स के अगेंस्ट इसने एक डिफेंस मैकेनिज़्म जनरेट किया है, किसकी फॉर्म में, कार्डिक ग्लाइकोसाइड केमिकल की फॉर्म में। बट ह्यूमन फिर भी इसको यूज़ कर लेता है ना कमर्शियल पर्पज़ से। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, पैराग्राफ नंबर 15 में आ जाता है आपका कंपटीशन। अब ख़त्म हो गया बच्चे आपका प्रेडेशन और प्रे वाली कहानी, है ना, जो हमने पढ़ लिया, जिसमें क्या होता है बेटा, एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस होता है। अब इसमें देखो कंपटीशन में क्या होता है बच्चे, दोनों को लॉस होता है। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, है ना, इन बोथ विच कैन इवॉल्व एंड देन सर्वाइव, विच इवॉल्व, जो सर्वाइव करेगी मतलब जो इवॉल्व करेगी वही सर्वाइव भी करेगी। अब देखो कंपटीशन है क्या, बेसिकली डार्विन ने कहा था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब कंपटीशन किस चीज़ के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक अव्वल स्थान पे आओगे, फिर उसके बाद आप एग्जिस्ट करोगे, और जिसको नहीं आता होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ना आस्ता आस्ता, समझ आई। तो ये एक स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब मान के चलो कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी जॉब लोगे, अच्छा सेटल हो जाओगे, और जो नहीं पढ़ेगा वो आस्ता आस्ता बेचारा एलिमिनेट हो जाएगा। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा उसी को नेचर भी सिलेक्ट करेगा, समझ आई। तो उसी को नेचर भी सिलेक्ट करता है, मतलब जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा और जो उस एग्जिस्टेंस जो स्ट्रगल में जीत पाएगा, तो वही क्या होगा बच्चे, उसी को नेचर भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं, एज वी कन्विंस दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज़ अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जैसे कोविड था उसमें भी क्या था बेटा, एक कंपटीशन था, जिस कंपटीशन में से क्या हुआ था, जो सर्वाइव किया था वही आज इधर है, तो नेचर उसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो नहीं, जिसके पास एक पोटेंट फोर्स नहीं थी, तो अब वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन उसमें नहीं आई थी, वो डेथ कर गया होगा, ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कि कंपटीशन अकर विन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो जनरली ये माना जाता है कि कंपटीशन किसके बीच में होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में होता है, जो compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, है ना। रिसोर्स क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है बच्चे। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, मतलब ये लाइन जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में किसी सेम रिसोर्स के लिए compete हो, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स, ठीक है बच्चे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 16 में ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ तक बता देता हूँ, फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, फॉर इंसिस्टेंस कुछ एग्जांपल हैं कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ कैसे सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं। इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, मतलब जो ज़्यादा डीप नहीं होती है उसको शैलो लेक्स बोलते हैं। विजिटिंग फ्लेमिंगोज़, फ्लेमिंगोज़ क्या हैं, बर्ड्स, ठीक है। वहाँ पे कुछ बर्ड्स विज़िट करते हैं, एंड वहाँ की जो उस लेक में जो फिशेज़ हैं उनको लोकल फ़िश या रेजिडेंट फ़िश बोलते हैं। compete फॉर दियर कॉमन फूड, अब ये बर्ड्स है और ये फ़िश हैं, ये compete करती हैं बच्चे कॉमन फूड के लिए, और वो कॉमन फूड क्या है बच्चे, जू प्लैंक्टन। जो जू प्लैंक्टन है उन पे बर्ड्स भी फीड कर रहे हैं और लोकल फ़िश भी फीड कर रही हैं। डिफरेंट हैं, स्पीशीज़ कैसी हैं, डिफरेंट हैं, और ये रिलेटेड नहीं है, ये क्लोजली रिलेटेड है ही नहीं। अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकती हैं, समझ आई बच्चे। और सेकेंडली क्या है बच्चे, रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग, बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग है तो कंपटीशन होगा, मतलब रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ओकर,
ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग है तो कंपटीशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्स फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट। तो इस लाइन का मतलब है कि रिसोर्सेज भले ज़्यादा भी हों तो तब भी कंपटीशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी कंपटीशन है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या बोल रहा है कि इफ़ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड नो देन ऑल्सो कंपटीशन अगर अक्कर। हाउ, वो कैसे? अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो रिलेटेड स्पीशीज़ compete कर रही हैं उसको पाने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है। आगे बोल रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तब भी कंपटीशन होगा। देखो कैसे, इंटरफेरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं फिर भी स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन है तो उसको हम इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। कैसे? जैसे ये एक बर्ड है और इस बर्ड के ऊपर क्या है बच्चे, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, नेक्टर, मतलब बहुत सारे फ्लावर हैं तो फ्लावर के अंदर फूड किसकी फॉर्म में, नेक्टर की फॉर्म में। तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट रीचेज टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। अब इंसेक्ट पहुंचा यहाँ पर, इंसेक्ट पहुंचा और ये नेक्टर के ऊपर फीड कर रहा है। बट पैरेलली क्या हो रहा है कि बर्ड भी यहाँ पे आ रहा है, बर्ड भी यहाँ पर आ रहा है इस पे फीड करने के लिए। बट बर्ड जो है वो इंटरफेयर कर रहा है किसको, इंटरफेयर किसको कर रहा है, इंसेक्ट को इंटरफेयर कर रहा है, जिससे उसकी ब्राउजिंग हैबिट कम हो जाए, ब्राउजिंग कैपेसिटी, ब्राउजिंग स्पीड जो है कम हो जाएगी। आप मान के चलो कि आपके पास खाना बना हुआ, 10 लोग आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी खाने की स्पीड कम हो सकती है। समझ आई? ठीक है बच्चे, तो इस बात को आप ऐसे समझिए, बर्ड स्पीशीज अफेक्ट द फीडिंग ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज विच आर फीड ऑन द सेम रिसोर्स। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेरेंस कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, हमारा पैराग्राफ 16 तक हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 17 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।